ट्रेडर्स, क्या आप जो एंट्री प्राइस सोच के रखे रहते हैं, प्राइस निकल जाता है तब आपको याद आता है कि यहाँ पे एंट्री बनाना था? कभी कभी आप देखते देखते ही इस चीज को छोड़ देते हैं। कभी कभी स्टॉप लॉस 5 पॉइंट का लेना होता है और स्टॉप लॉस आप 25 पॉइंट लेके निकलते हैं। तो ये क्यों होता है? पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको ये जानने को मिलेगा। तो मैं आपको बताता हूँ ये क्यों होता है। बिकॉज आपका आपका जो ब्रेन है ना, ब्रेन ये फोकस्ड नहीं है, ये फोकस्ड नहीं है। रीजन क्या है ब्रेन के फोकस होने के पीछे? रीजन ये है कि हम हर पल नई चीजों को सोचते हैं, नई हवा अपने विचार पे लाते हैं। नई हवा मतलब जैसे आंधी तूफान आती है ना, आंधी तूफान आती है तो लोगों के विचार जो है बदलने लगते हैं। यार यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, आंखों में कचरा आ जाएगा, यहाँ पे हम उड़ जाएंगे। बहुत सारी चीजें आती है जब तेजी से आता है तो, ठीक है, राइट। अभी मैं आंधी तूफान का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे हवा चल रही है, काफी तूफान चल रहे हैं, तो ये उदाहरण दे रहा हूँ। आंधी तूफान आने की वजह से हम वहां से हटने लगते हैं, हमारा ब्रेन हटने लगता है। वैसे ही जब कोई चीज करते रहते हैं, कोई बीच बीच में डिस्टर्ब करता है, उसके बाद एक बार दो बार डिस्टर्ब किया तो जब तीसरी बार आप कुछ करने लगेंगे तो आपको मन में रहेगा कि यार वो डिस्टर्ब ना करे बार बार, तो मन में वो विचार आएंगे। वैसे ही आप सांस लेते हैं ना, तो सांस धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर देता है आपको कि आपकी ब्रीदिंग बहुत तेज तेज होने लगती है, क्योंकि आपको घबराहट होने लगती है। यहाँ पे मेन मुद्दा क्या है? ब्रेन को फोकस करने का। आप फोकस नहीं है, राइट। तो ये जो है अभी जो मैं आपको बोला हूँ, ये सब के लिए आपका क्या चीज दोषी है और क्या चीज आपको करना चाहिए, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये जो ब्रेन है, इस ब्रेन को फोकस्ड कैसे किया जा सकता है जिससे आपका ट्रेडिंग सुधर जाए। आप कोई ट्रेड लेके बैठे हो, वो बड़े मोमेंटम पे जा रहा है, तो आप छोटे मोमेंटम नहीं बड़े मोमेंटम को पकड़ के निकलो। जस्ट लाइक आपका मूव हो रहा है, जस्ट लाइक ये मूव हो रहा है, आप यहाँ पे एंट्री नहीं लेते हैं, यहाँ पे एंट्री नहीं लेते, आप जस्ट यहाँ पे एंट्री लेते हैं। यहाँ पे एंट्री लेने के बाद ये प्राइस क्या है, ये नीचे आता है, यहाँ तक नहीं आया है, ये नीचे आता है। अब आप चूंकि यहाँ पे लिए हो, इस जोन पे एंट्री बनी है आपकी, तो क्या होता है आपके अंदर पेन आता है। पेन आने के बाद आप यहां तक ही निकलते हो, जस्ट निकलते हो। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद प्राइस ऊपर चला जाता है। उसके बाद फिर से आपको लगता है यार ये तो छूट गया, फिर ये जब यहाँ पे एंट्री बनाते हो आप, ये फिर नीचे आ जाता है। और इस बार ये यहीं तक नहीं आएगा, ये थोड़ा यहां तक आएगा नीचे, उसके बाद फिर ऊपर भाग जाएगा। होता क्या है, ये जो भाग रहा है, लेकिन इस भागने के पीछे जब भी ये ऐसा स्विंग आता है, ये स्विंग आता है ना, डाउन स्विंग आता है, आपकी धड़कनें बढ़ने लगती है। और जब जब धड़कनें बढ़ती है, वाइब्रेशन बढ़ता है, आपका वहां पे जो सांस ले रहे हो ना, जो आपका ब्रेन पे कंट्रोल हो रहा है, वो सांस के द्वारा ही हो रहा है। तो जो सांस है ना, वो स्पीड से होने लगती है। तो इसका उपाय क्या है, इसको फोकस करने का उपाय क्या है? इसका फोकस करने का उपाय है मेडिटेशन। अब ये मेडिटेशन कैसे करें? तो मेडिटेशन करने के लिए मैं सबसे अच्छा उपाय बताऊंगा, आप शांति से ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए। एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि आप एक दो दिन तो आपके मन में विचार आएंगे। तो आपको क्या करना है, ये आप हो, ये आप हो, आपको आंख बंद करके शांति से बैठ जाना है। और बैठने के बाद में विचार करना है। क्या विचार करना है? ये विचार है शून्य। क्या विचार करना है? ये विचार है शून्य। जब आप ऐसे शांति से बैठ जाएंगे, थोड़ा देर रुकेंगे, थोड़ा देर रुकेंगे, थोड़ा देर रुकेंगे। मैं इसको 3 बार 4 बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब आप शांत बैठोगे ना, तो आपके मन में अलग अलग विचार आएंगी, विचारधाराएं आएंगी। तो वो जो विचार आते हैं ना, जितनी तेजी से, उतना ही तेजी से आप ट्रेडिंग में लॉस करते हो, जितने तेजी से विचार आता है। तो इसको कंट्रोल करना है। उस कंट्रोल को करने के लिए आपको थोड़ा शांत बैठ के देखना पड़ेगा।
जब आप बैठेंगे ना, सुबह सुबह शांत बैठेंगे, सुबह सुबह अक्सर करके शांत इसलिए बैठने बोला जाता है क्योंकि आप सो के उठे रहते हो, तो वहां पे आपके मन में कोई विचार नहीं आते, इसलिए आप शांत बैठ पाते हो। तो सुबह सुबह शांत बैठो, शाम को शांत बैठो। जब आप शांति से बैठोगे, होगा क्या, आपके मन में कोई विचार नहीं आएगा, और जब विचार नहीं आएगा तो आपके जो ब्रीदिंग है, जो सांस है, उसको आप सुनने लगोगे। धीरे धीरे आपको आपके जो इनहेल कर रहे हो, एक्सेल कर रहे हो, वो आपको समझ में आने लगेगा। मैं आपको नॉर्मल इंसान की बता रहा हूं, 26 से लेके 30 बार इनहेल और एक्सेल करते हैं पर मिनट। पर मिनट का मतलब है 1 मिनट में आप 26 से 30 बार इनहेल और एक्सेल करते हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, हर 1 से 2 सेकंड के अंदर में एक सांस आप लेते ही हो। तो इसको 1 से 2 सेकंड की जगह इसको 5 सेकंड, 7 सेकंड या 10 सेकंड ऐसा करो। मतलब 1 मिनट में आप 10, 8 और 6 ये सांस लेने की प्रक्रिया करो। मतलब सांस को गहरा खींचो, फिर धीरे से छोड़ो, फिर खींचो, फिर छोड़ो, लेकिन उसमें जो अंतराल है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। मैं बात को बोल रहा हूं, मुझे पता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, और समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि मैं ट्रेडर हूं, और ट्रेडर उस ब्रेन पे जब कंट्रोल कर लेता है ना, तो उसके प्रॉफिट बाय डिफॉल्ट बनने लगते हैं, राइट। तो वो कंट्रोल करने के लिए ये जो है ये बहुत जरूरी है। अगर आप 10 सेकंड नहीं, सॉरी 10 सेकंड मतलब 12 सेकंड में एक इनहेल करते हो, 12 सेकंड नहीं कर सकते तो 10 में करो, 10 में नहीं कर सकते तो 8 में करो। 8 सेकंड में एक बार सांस लोगे और छोड़ोगे। जब इतना ही कर लोगे तो ये जो 30 वाला जो कैटेगरी है ये 12-15 में इजी वे में आ जाएगा, 12 से 15 के बीच में इजी वे में आ जाएगा। तो आपकी पेशेंस की कैपेसिटी बढ़ेगी, और जब पेशेंस की कैपेसिटी बढ़ेगी तो आप बड़े मूव कैप्चर कर पाओगे। मैं जो डिटेल से समझा रहा हूँ ध्यान से समझो। यदि नहीं समझ में आ रहा हो तो आप ट्रेडिंग छोड़ दो, आप नहीं कर सकते काम, राइट। तो मैंने मेडिटेशन के बारे में एक व्यू बताया आपको, सांस को कैसे छोड़ना है, कैसे रोकना है। जैसे हमारा मार्केट होता है ना, अभी उदाहरण देता हूं, उदाहरण तो मैं बहुत अच्छे अच्छे देता हूं, नहीं समझ में आएगा वो अलग बात है। मार्केट जो है अप साइड जाता है, इसको क्या बोलते हैं, सांस छोड़ना, ठीक है। मार्केट की भाषा में समझो तो सांस को छोड़ना। मार्केट को गहरा लेते हो, इसका मतलब है सांस लेना। और जब ये आता है फिर चला जाता है, फिर आता है फिर चला जाता है, फिर आता है फिर चला जाता है, तो ये जो है ये साइडवेज है। साइडवेज मतलब लेना और छोड़ना जिसके बीच में अंतराल हो और एकदम धीमा हो, तो वो पता नहीं चलेगा कि आप ले रहे हो कि छोड़ रहे हो, वहां पे आपका पेशेंस काम करेगा। तो ये साइडवेज है। मार्केट की भाषा में भी समझोगे तो समझा सकता हूं, राइट। लेकिन जब आप ट्रेड करते हैं ना, आप इस जगह पे एंट्री बना के इस जगह पे एग्जिट बनाने बोलोगे, आप 2 बार के बाद तीसरे बार फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, और आप यहाँ पे बीच बीच में एंट्री बनाने लगोगे, ये बीच बीच में एंट्री बनाने लगोगे, और ये जो बीच बीच में जो एंट्री बनती है ना, ये काम बिगाड़ता है। जैसे ये मार्केट है, ये ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया। आप इस जगह अगर एंट्री बनाने का सोचोगे, इस जगह यहाँ तो नहीं बना पाओगे, यहाँ भी नहीं बना पाओगे, लेकिन जब यहाँ आएगा तो बना सकते हो, फिर यहाँ आएगा तो एग्जिट कर सकते हो। लेकिन कुछ लोग यहाँ बना लेते हैं, अब यहाँ को देखते हैं, फिर ये नीचे आने लगता है, वो उसको नुकसान करता है। तो ये नहीं करना है। लेकिन ये कैसे नहीं होगा, जब आपका कंट्रोल आपके हाथों में होगा। जब आप सांसों पे कंट्रोल करेंगे तो आप अपने मन पे कंट्रोल करेंगे, और जब मन पे कंट्रोल करेंगे तो आपका ट्रेडिंग बाय डिफॉल्ट कंट्रोल में आने लगेगा। पूरी डीप के साथ इसकी क्लासेस होती है। मैं शेयर बाजार सिखाता हूँ, शेयर बाजार के साथ साथ मैं मेडिटेशन के बारे में भी सिखाता हूँ। सारी चीजें एक ही कोर्स के अंदर में सिखाता हूँ, और सारे सेगमेंट में ट्रेड करना भी सिखाता हूँ। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया सांस लेना छोड़ना, इसका अब आपको पूरा एक व्यू बताता हूं, आप उसको थोड़ा सा गहराई से समझिएगा। यदि यदि आपकी स्पीड
और आपके मोबाइल की स्पीड। जब मैच नहीं करती है ना, आपने क्लिक किया मोबाइल पे, क्लिक करने के बाद वो प्रोसेस करने में धीरे 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 करके प्रोसेस कर रहा है, डिले कर रहा है, डिले, ठीक है, डिले कर रहा है प्रोसेस में। तो आपको ये पता चल जाता है कि यार ये मोबाइल स्लो है, पुराना हो गया है, काम नहीं कर रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, तो मैं दूसरा फोन ले लेता हूँ। ऐसा बहुत सारे लोग कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, आपके वेव के साथ मैच नहीं कर रहा है, आपके सांसों के साथ मैच नहीं कर रहा है, इसका व्यू आपकी स्पीड के साथ इसका स्पीड मैच नहीं कर रहा है। वैसे ही ट्रेडिंग होती है ना। ट्रेडिंग में भी आप जो स्क्रिप्ट देखते हैं, स्क्रिप्ट क्या है? सेंसेक्स, दिस इज स्क्रिप्ट। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स, बिटकॉइन, सोल, ETH। अभी मैं ये सब के बारे में बात क्यों कर रहा हूं? इसलिए बात कर रहा हूं, सेंसेक्स में जब मूव होता है ना, 40-40, 50-50 पॉइंट का मूव ऐसे झटके में देता है, आपको समझ नहीं आएगा और वापस चला जाएगा। उसकी स्पीड के बराबर आपकी स्पीड होनी चाहिए, तब आप ट्रेड कर पाओगे उस पे। ये सांसों के नियंत्रण के बिना नहीं हो सकता। ये निफ्टी के बराबर का जो ट्रेड है, ये आप नहीं कर पाओगे। निफ्टी पे बहुत सारे लोग करते हैं और बहुत सारे लोग लॉस करते हैं। क्यों लॉस करते हैं? क्योंकि इसकी एक्टिविटी उनको समझ नहीं आती। अगर एक्टिविटी समझ में आने लगे तो आप कर सकते हो। सेम बैंक निफ्टी है। स्टॉक तो बहुत पेशेंस का खेल है। यदि आपका स्पीड उसका स्पीड मैच नहीं किया तो आप लॉस की संभावना आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। बीटीसी जैसे सेंसेक्स भागता है ना तेजी से, वैसे ये बीटीसी भागता है। बहुत सारे लोग तो ये दोनों में ट्रेड नहीं कर पाते हैं। मैं सेंसेक्स में बहुत ट्रेड करता हूँ एज कंपेयर टू निफ्टी। बीटीसी पे पहले ट्रेड करता था, छोड़ दिया क्योंकि इसके फ्लक्चुएशन ज्यादा होते हैं। इसका वेव और मेरा वेव मैच नहीं कर पाता। दूसरी चीज है सोल। सोल बहुत सारे लोग करते हैं, मेरे एक पहचान के जो बहुत अच्छा सोल में करते हैं काम, है ना। उनका वेव क्योंकि इसके साथ मैच कर जाता है, क्योंकि उनके टूल्स मैच करते हैं, उनकी इंडिकेटर्स मैच करती हैं। इसके कारण मुझे मैच क्या करता है आज के टाइम पे? इथेरियम। इसका और मेरा ब्रेथ, सांस एक साथ चलता है। तो मैं जब एंट्री बनाता हूँ, एग्जिट बनाता हूँ, तो मेरे टिक टू टिक एंट्री होती है। वैसे ही सेंसेक्स में मेरी टिक टू टिक एंट्री होती है, स्टॉक्स में होती है, बाकी सारे में होती है, क्योंकि मैं पेशेंस रखता हूँ। तो जब आप किसी पे अपना व्यू बना लो और व्यू के साथ साथ आपकी स्पीड उसकी स्पीड मैच करनी चाहिए, आपका पैसा डेफिनेटली बनेगा। और अगर मैच नहीं करेगी तो नहीं बनेगा। उदाहरण और देता हूं एक। आपके दोस्त हैं, ठीक है, आपके दोस्त हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी और उसकी पड़ती होगी कहीं ना कहीं, आपके ब्रीथ और उनकी ब्रीदिंग मिलती होगी, इसलिए आप लोग लंबे समय तक दोस्ती निभा पाते हो। अगर आपकी ब्रीदिंग उसकी ब्रीदिंग अनमैच हुई तो लड़ाई होगा, कंफर्म है, राइट। तो ये जीवन में भी लागू होता है। बाकी डिटेल से जानना है तो आप व्हाट्सएप पे मुझे हाई लिख करके भेज दीजिए। आपको कोर्स सीखना है, मैं पूरी डेप्थ के साथ सिखाता हूँ, जिसमें लॉजिक के साथ साथ ब्रेन भी काम करता है और बहुत सारी चीजें काम करती है, तो आपको लॉस की संभावना कम हो जाती है, तो आप सीख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिए। यदि इस वीडियो को बहुत डेप्थ में सीखना है तो इसमें कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे पाऊंगा। जो वीडियो पर नए हैं इस वीडियो को साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।